हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिंग संलग्न वंशागति। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है लिंग संलग्न वंशागति एकदम याद हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, पहले आप सरल भाषा में समझ लीजिए। जब लिंग गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा, जब लिंग गुणसूत्र के द्वारा कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति कहेंगे। क्या कहेंगे उसे कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। यानी कि ये जनक हैं, ये क्या है, जनक हैं, ये माता जी हैं, मॉम हैं, ये डैड हैं, ये कौन है, पिताजी हैं। जब माता पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा कोई लक्षण अगर बच्चे में चला आएगा तो उसे क्या कहेंगे, लिंग संलग्न वंशागति कहेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छे से कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षण की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और जीन के द्वारा ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो जब लिंग गुणसूत्र के जीन द्वारा कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो उसे कहेंगे लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं और उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। मनुष्यों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लिंग संलग्न वंशागति है, लिंग संलग्न वंशागति, इसे क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, वंशागति कहते हैं। लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण लिंग गुणसूत्र के द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा वंशागति करते हैं। क्या करते हैं, वंशागति करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लिंग संलग्न वंशागति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि समझिएगा कुछ रोग हैं जो लिंग गुणसूत्र से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। इसे क्रिस क्रॉस वंशागति क्यों कहते हैं, क्योंकि माता से बेटे में लक्षण जाता है, पिता से पुत्री में यानी कि बेटी में लक्षण जाता है, इसलिए इसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। आप जानते हैं वर्णांधता रोग के बारे में। वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया रोग किसे कहते हैं, हीमोफीलिया
रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। छोटी सी भी चोट लगती है तो खून बहते रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये ऐसे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात जनक से संतति में, बच्चे में चले आते हैं। संतति का मतलब होता है बच्चा। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।